किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है उषांश। उषांश जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है शक्ति। पीएच स्केल को सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर भी कहते हैं। पीएच स्केल पर 0 से लेकर के 14 तक पैमाने होते हैं, जिनमें 7 उदासीन होता है जो सबसे बीच में होता है। 7 से नीचे का पीएच मान अम्लीय होता है और 7 से ऊपर का पीएच मान क्षारीय होता है। हाइड्रोजन आयनों की संख्या जितनी अधिक होती जाएंगी उतना ही वह अम्लीय होता जाएगा, और इधर हाइड्रोक्साइड आयनों की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी विलयन में, उसकी क्षारीयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कि लार। खाने से पहले लार का पीएच मान 7.4 होता है। इसका हल्का हरा होता है रंग। पीएच स्केल पर रंग देखें तो हल्का हरा होता है। और खाना खाने के बाद लार का पीएच मान बढ़ जाता है, यानी कि 5.8 के करीब तक पहुंच जाता है, हरा रंग आ जाता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है और पीएच पैमाने पर रंग होता है नारंगी। और रंग रहित पेय, बातित पेय का पीएच मान 6 होता है, हल्का पीला इसका रंग होता है। गाजर के रस का पीएच मान 5.88 5.8 के करीब होता है, यह हल्का नारंगी पैमाना दिखाता है। कॉफी का पीएच मान 4.5 से 6 के करीब होता है, यह नारंगी पीला दिखाता है। टमाटर के रस का पीएच मान 4.3 से 4.9 होता है, यानी लगभग 4 होता है, और यह नारंगी रंग का होता है पैमाना। नल के जल का पीएच मान 6.5 से 8 के करीब होता है, और यह हरा नीला होता है इसका पैमाना। और 1 मोल NaOH का पीएच मान 14 होता है, यह बैंगनी रंग का पैमाना दिखाता है स्केल। और 1 मोल HCl का पीएच मान 1 होता है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि इसका जो HCl का पीएच मान 1 होता है, और ये लाल रंग का होता है, और ये प्रबल अम्ल भी होता है। अब हम देखते हैं कि जो पीएच पैमाना स्केल है, इसमें जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7 और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल को लेते हैं, जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं, तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार जो अधिक मात्रा में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे प्रबल अम्ल होते हैं, और जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो दुर्बल क्षार होते हैं। और जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच की परास के बीच कार्य करता है, और यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल
सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अपच हो जाती है। अपच के दौरान हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे कि पेट में दर्द एवं जलन अनुभव होता है। अतः इसको दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक दुर्बल क्षारक होता है, इनका उपयोग किया जाता है। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों पर एक परत जमी होती है जिसको इनेमल कहते हैं, इसको दंत वल्क भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, इसको कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल भी कहते हैं। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे मुंह में शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे खाद्य पदार्थ दांतों में चिपक जाते हैं और इन पर बैक्टीरिया लग जाते हैं। जीवाणु लगने से ये अम्ल का निर्माण करते हैं और इसका पीएच मान 5.5 से कम पहुंच जाता है, जिससे हमारे दांतों में कीड़े लगना कहते हैं, दांतों का क्षरण हो जाता है। अतः मुंह की अम्लता को कम करने के लिए क्षारीय दंत मंजन किए जाते हैं। मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके डंक में अम्ल होता है, जिससे दर्द एवं जलन महसूस होती है। अतः इस जलन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा जैसी दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, जिससे आराम मिलता है। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण जलन एवं दर्द अनुभव होता है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उगता है और इसके डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और जब ये किसी को लग जाता है डंक, तो उसके लगे हुए के स्थान पर इन्हीं के आसपास उगी हुई ढाक की पत्ती को रगड़ दिया जाता है, जिससे कि दर्द महसूस कम होता है। अब यहाँ हम कुछ प्राकृतिक अम्ल देखते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल जिसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है।